स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है नेस्टेड लूप। आज जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो ये हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नेस्टेड लूप्स? नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं, उनसे आप क्या समझते हैं? नेस्टेड वाइल लूप, नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड डू वाइल लूप एंड प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल फ्रॉम 2 to 4। नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड क्या होता है? जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप लिख देते हैं हम, तो वो हमारा नेस्टेड लूप हो जाता है, यानी लूप के अंदर लूप। एनी नंबर ऑफ लूप्स कैन बी डिफाइंड इनसाइड अनदर लूप। आप कितने भी लूप के अंदर, एक लूप के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, ऐसे कितने भी लूप एक दूसरे के अंदर बना सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि भाई आप 2 ही लूप लें, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोग्राम आप ऐसे कितने भी लूप एक लूप के अंदर दूसरे लूप को बना सकते हैं। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि आपने पहला लूप वाइल लूप ले आए तो उसके अंदर वाला भी वाइल लूप लें। आप वाइल लूप के अंदर फॉर लूप भी बना सकते हैं, फॉर लूप के अंदर वाइल लूप भी बना सकते हैं। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कोई कि आप फॉर लूप के अंदर फॉर लूप ही लेंगे या डू वाइल के अंदर डू वाइल ही लेंगे। कोई भी लूप आप बना सकते हैं। तो जो अगर मान लीजिए आपने 2 लूप लिए हैं, तो जो बाहर वाला लूप होगा उसको हम कहेंगे आउटर लूप, और जो अंदर वाला लूप होगा उसको हम कहेंगे इनर लूप। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे आप स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे हमने 2 वाइल लूप लिए हुए हैं। तो पहला जो आउटर वाइल लूप है वो रेड कलर के अंदर लिखा हुआ है, तो वाइल कंडीशन, और फिर कर्ली ब्रैकेट से, रेड कलर का कर्ली ब्रैकेट देख लें ओपनिंग वाला, वो स्टार्ट हो गया है। तो ये आपका रेड कलर वाला जो लूप है वो आपका है यहाँ पर आउटर लूप। उसके अंदर आएंगे जब आप, तो एक और वाइल लूप लिख दिया हमने। वाइल वाइल के अंदर वापस हमने कंडीशन लिखी हुई है, और ये कर्ली ब्रैकेट इसका ओपनिंग स्टेटमेंट आ गया, और स्टेटमेंट्स जो हमने यहाँ पे ब्लू कलर में लिखे हुए हैं वो सारे आ गए, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से वापस क्लोज कर दिया। तो इनर वाइल लूप हमारा अंदर ही खत्म हो गया। ब्लू कलर का ओपनिंग से स्टार्ट हुआ और ब्लू कलर के क्लोजिंग ब्रैकेट पर वो वापस वहाँ पर खत्म हो गया। उसके बाद जैसे ही खत्म होगा अंदर वाला लूप आपका, तो वापस हम नीचे देखें तो आप स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है रेड कलर में। तो ये वापस आप कहाँ से अंदर वाले लूप से बाहर निकल के आ गए हैं, और वापस क्या एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया? आपका आउटर लूप एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया है। तो वाइल लूप के अंदर वाइल लूप ले आया है, तो नेस्टेड लूप का ये एग्जाम्पल हो गया। एक वाइल लूप के अंदर दूसरा वाइल लूप आ गया, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप आ सकता है। पे देखें तो यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया गया है, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप। नेस्टेड लूपिंग होनी चाहिए, बस आप एक से अधिक लूप हो गए तो वो आपका नेस्टेड लूप हो गया। तो यहाँ पर हमने फॉर लूप ले लिया। फॉर लूप रेड कलर के अंदर दिया हुआ है आपके आउटर लूप, और ब्लू कलर के अंदर दिया हुआ है इनर लूप। ऐसा ही एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है जो आपका डू वाइल लूप का है। डू वाइल स्टेटमेंट जो आप रेड कलर में देख लें, ऊपर ही ऊपर लिखा है डू, है ना। तो ये डू जो लिखा है, ये रेड कलर वाला जो है, रेड कलर में स्टेटमेंट्स लिखे हैं, ये आपका सारा किसका है? आउटर लूप का है। और जैसे इसके नीचे आएंगे तो डू लूप आपने लिख दिया है ब्लू कलर के अंदर, और नीचे इसकी कंडीशन लगा दी है वाइल की, ये आ गया आपका ब्लू कलर के अंदर। तो दोनों लूप आ गए हैं, आपका आउटर लूप भी आ गया है और इनर लूप भी आ गया है। जो रेड कलर वाला है वो सारा पोर्शन आपका आउटर लूप का है, और ब्लू कलर वाला इनर लूप का है। तो ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख लें तो डू वाइल लूप का भी एग्जाम्पल हो गया है। अब यहाँ पर आप देखें तो एक हमने प्रोग्राम लिखा है जो कि 2 से लेके 4 तक के नंबर्स की टेबल प्रिंट कर देगा। यानी 2 का पहाड़ा प्रिंट करना है पहले, फिर 4 का पहाड़ा प्रिंट करना है, पहले 2 का पहाड़ा प्रिंट करना है, फिर 3 का करना है, फिर 4 का करना है। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम को हमने बनाया है फॉर लूप की मदद से। तो पहले तो हमें 2 की टेबल प्रिंट करनी है, 3 की टेबल प्रिंट करनी है, फिर 4 की टेबल प्रिंट करनी है। तो किसकी टेबल प्रिंट करनी है? वो नंबर जो है 2 से स्टार्ट हो रहा है और 4 पर खत्म हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखें तो फॉर लूप जो हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए हैं, आई और जे, जो हमारे वेरिएबल को चलाने में काम आएंगे। तो एक हो गया आई और एक हो गया जे। तो आउटर लूप को ध्यान से देखें, अगर आप जो रेड कलर में लिखा हुआ है वहाँ लिखा आई इक्वल टू 2, और कंडीशन है आई इज लेस देन इक्वल टू 4। तो कहने का मतलब ये आई का लूप है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? 4 तक। यानी आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है? आई की वैल्यू 4 तक। यानी आई की वैल्यू होगी 2, 3 और 4। तो ये वो सारे नंबर हमारे इस फॉर लूप के अंदर कवर हो गए जिनकी कि हमें टेबल प्रिंट करनी है। तो हमें टेबल भी प्रिंट करनी है 2 की, 3 की और 4 की, और ये तीनों 2, 3, 4 ये तीनों नंबर हमें आई के थ्रू मिल जाएंगे। जब पहली बार हम लूप के अंदर एंट्री करेंगे तब आई की वैल्यू कितनी होगी?
2। तो हम आते हैं, चलिए पहली बार इनिशियलाइज करा हमने, फॉर लूप के अंदर एंटर करा तो आई की वैल्यू हो गई हमारी 2, आई की वैल्यू 2 हो गई। अब कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन हमारी ट्रू है, आई की वैल्यू 4 से छोटी है, 2 छोटा है 4 से, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम लूप के अंदर आ जाएंगे, तो लूप के अंदर आए तो वापस अंदर घुसते ही हमें एक और फॉर लूप मिल गया जो कि इनर फॉर लूप है। यहाँ पर आप देखें तो हमें जो है जे वेरिएबल से लिया गया है इस फॉर लूप के अंदर, तो जे की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जाएगी, जे इज लेस देन इक्वल टू 10 और उसके आगे लिखा है जे प्लस प्लस। तो यहाँ पे आप देखें जे की वैल्यू आपकी 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रही है, 10 तक, ठीक है ना। हर बार हम एक जे को 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी कि जे की वैल्यू 1 भी होगी, जे की वैल्यू 2 भी होगी, जे की वैल्यू 3 भी होगी, जे की वैल्यू 4 भी होगी। तो पर आई की ये जे की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जाएगी, तब तक आई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। जबकि अभी फॉर जब पहली बार आएंगे तब आई की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है ना। तो आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू कितनी है, 1। इस लूप के अंदर आएंगे हम, जे के वैल इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय जे, तो वैल के अंदर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 2 को गुना कर देंगे 1 से। जे की वैल्यू कितनी होगी 1, आई की वैल्यू कितनी होगी 2, तो वैल की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। तो आगे वापस जब ये लूप चलेगा हमारा जे का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू 10 तक चलेगा, 1 से लेकर 10 तक। तो 2 को हम गुना करते रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक। तो इन सब से हमें 2 का पहाड़ा मिल जाएगा जो कि प्रिंट कर देगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये सारे नंबर हमारे स्क्रीन के ऊपर ये प्रिंट कर देगा। तो देखें तो इस जब तक हम इस जे वाले इनर फॉर लूप में रहेंगे, जे वाले फॉर लूप में रहेंगे, तब तक आई की वैल्यू हमारी कितनी है, कांस्टेंट है। अभी जब पहली बार आए हैं तो आई की वैल्यू हमारी जब तक इस पूरे लूप के अंदर 2 ही रहेगी। जैसे ही ये लूप हमारा खत्म होगा ना, जे की वैल्यू जब 11 हो जाएगी तब हम इस लूप से बाहर निकलेंगे। फिर नीचे आए तो नीचे लिखा है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ ये न्यू लाइन कैरेक्टर है, इससे हमारे जो भी आउटपुट आएगा स्क्रीन पे वो अगली लाइन के अंदर आएगा। तो इनर लूप से बाहर निकल के आ गए, प्रिंट एफ हो गया, अगली लाइन में आ गए। अब वापस हम जाएंगे हमारा आई वाले फॉर लूप में, तो अब आई की वैल्यू जो पहले 2 थी, अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होकर वैल्यू हो जाएगी 3। फिर कंडीशन चेक होगी, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो 3 अभी भी 4 से छोटा है। तो वापस आप लूप के अंदर एंट्री करेंगे, फॉर लूप के आई वाले फॉर लूप में एंट्री हो गई हमारी। अब वापस आए तो वापस जे वाला फॉर लूप तो वापस से स्टार्ट होगा। जे का वैल्यू कितनी है 1 और जे की वैल्यू वापस 1 से लेके कहाँ तक जाएगी 10 तक, पर आई की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है 3। तो अब आई की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, यानी 3 मल्टीप्लाई होगा वापस किससे, सारे के सारे जे से। सारे के सारे जे से मतलब जे की जो रेंज है हमारी 1 से लेके 10 तक, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ये सारे नंबर जो 1 से लेके 10 तक की सारी वैल्यूज से, जो की सारी वैल्यूज से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी 3 की टेबल भी क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट हो जाएगी तो वापस हम इस इनर लूप से बाहर निकलेंगे, न्यू लाइन कैरेक्टर आएगा तो अगली लाइन पे आ जाएंगे हम, नई लाइन पे आ जाएगा हमारा आउटपुट। वापस हम ऊपर जाएंगे, अब आई की वैल्यू जो हमारी 3 थी, अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 4 हो जाएगी। अब देखें आई इज लेस देन इक्वल टू 4, कि हाँ कंडीशन अभी भी हमारी ट्रू है। क्यों, क्योंकि 4 अभी भी छोटा है या बराबर है 4 के, छोटा नहीं है तो क्या आई 4 के बराबर तो है ये, तो कंडीशन ट्रू। वापस अंदर आएंगे हम, अब जे वापस 1 से लेके 10 तक चलेगा, तो 4 वापस 4 की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 4, इस तरह से 4 का पहाड़ा पूरा एंड तक प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही इस इनर लूप से बाहर निकलेंगे हम, तो वापस ऊपर जाएगी आई की वैल्यू कितनी है हमारी 4 से 1 से इंक्रीमेंट होकर 5 हो जाएगी। अब हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, ये कंडीशन हमारी क्या हो गई फॉल्स, क्योंकि 5 ना छोटा है और ना ही बराबर है 4 के। तो यहाँ पर हमारा लूप खत्म हो जाएगा और इस लूप से हम बाहर आ जाएंगे। तो आउटपुट में आपके पहली रो के अंदर 2 की टेबल प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद 3 की और उसके बाद 4 की।